हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नल या हम इसको कह सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। तो क्या डिफरेंस है जर्नल और लेजर में? जर्नल और इधर हम सेकंड रो में लिखेंगे लेजर। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इन दिस बुक ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन इट, यानी कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो किस में की जाती है? जर्नल में। मीन्स जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब सेकंड इधर ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इन जर्नल आर लेटर ट्रांसफर्ड टू लेजर, कि ट्रांजेक्शन को पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है लेजर में। सेकेंड डिफरेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल को हम बुक्स ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स होती है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। कौन सी बुक्स होती है? जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर एक्सेट्रा। और लेजर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। थर्ड डिफरेंस, इन दीज थर्ड डिफरेंस है इन दीज बुक्स ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि इन बुक्स में ट्रांजेक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जब जो ट्रांजेक्शन्स होती है जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। जबकि लेजर में क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है एनालिटिकल ऑर्डर में। इन दिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। फोर्थ डिफरेंस, इन दीज बुक्स फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, कि जर्नल में या हम कहीं सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स की फुल डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फुल डिटेल्स मीन्स नरेशन। जब हम जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या लिखते हैं? नरेशन। नरेशन को पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन क्या थी, मतलब हमें ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल्स पता चल जाती है। लेकिन लेजर में क्या है? फुल डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, कि लेजर में जो है ट्रांजेक्शन्स की फुल डिटेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फिफ्थ डिफरेंस, दीज बुक्स आर मोर अथेंटिक एंड रिलायबल, जो जर्नल है वो बुक जो है या हम कहें सब्सिडरी बुक्स वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, रिलायबल मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स को इसी में ही रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि लेजर क्या है? दिस बुक आर लेस ऑथेंटिक एंड रिलायबल, यानी कि लेजर जो बुक है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल नहीं है। सिक्स डिफरेंस, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दिस बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, कि जर्नल में हम जब ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं एंड एंट्रीज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जबकि लेजर में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जबकि लेजर में क्या होता है? जब हम एंट्रीज को रिकॉर्डिंग एंट्रीज की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं हमने क्या किया? पोस्टिंग की है। सेवंथ डिफरेंस, पेज नंबर ऑफ एल एफ मीन्स लेजर फॉल्यू इज रिटन इन दीज बुक्स, कि जर्नल जब हम एंट्री करते हैं जर्नल के फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं? एल का कॉलम बनाते हैं, यानी कि जर्नल में हम लेजर फॉल्यू का पेज नंबर लिखते हैं। जबकि लेजर में क्या होता है? पेज नंबर ऑफ JF मतलब जर्नल फॉल्यू या सब्सिडरी बुक्स का जो पेज नंबर है उसको हम लेजर में लिखते हैं, क्योंकि पहले जर्नल होता है तो उसमें LF यानी कि लेजर फॉल्यू का नंबर होता है। जर्नल के बाद लेजर होता है तो लेजर में क्या होगा? JF यानी कि जर्नल फॉल्यू का नंबर लिखा जाता है। 8 डिफरेंस, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कैन नॉट बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, यानी कि जर्नल की हेल्प से या सब्सिडरी बुक की हेल्प से फाइनल अकाउंट को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जबकि लेजर में क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर में क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं, फिर उन अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है। हर अकाउंट का बैलेंस होता है, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है। तो भी जो भी लेजर में हमने अकाउंट्स खोले उन बैलेंसेस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट डिफरेंस, एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड, कि जो जर्नल है या सब्सिडरी बुक्स है उन बुक्स की एक्यूरेसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। जबकि लेजर में क्या है? एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स इज टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस,
जबकि लेज़र में जो हमने डिफरेंट अकाउंट खोले हैं उसकी एक्यूरेसी को अगर हमने चेक करना है, टेस्ट करना है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाकर, क्योंकि लेज़र में हमने जो अकाउंट्स खोले उनके बैलेंसेस आएंगे, उन बैलेंसेस की हेल्प से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें हम सारे अकाउंट के डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखकर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आता है, इट मीन्स जो है लेज़र में जो हमने अकाउंट्स बनाए थे वो एक्यूरेट है। तो इस तरह से लेज़र में जो हमने अकाउंट्स खोले उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये मतलब हम ये कह सकते बता सकते हैं कि वो जो अकाउंट्स हमने खोले हैं वो सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वो कैसे? ट्रायल बैलेंस बनाकर हम ये चेक कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको जो है ये डिफरेंस जर्नल और लेज़र का अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।